अब गुरुजी ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं? बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि तभी तो भक्ति होगी। भक्ति का मतलब है जो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करता है, उसी को भक्ति कहते हैं। तो कैसे पता लगेगा? तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में हमें बताया है कि हमें उनको ये बताया कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए हमने आपको बताया कि हरे कृष्णा महामंत्र करो। भगवान ने गीता में कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा गुणगान करो। क्या करो? हर समय मेरा गुणगान करो, मेरा कीर्तन करो, ठीक है ना, मेरी भक्ति करो। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। ये भगवान ने ये आज्ञा दी हमें, मेरी आज्ञा का पालन करो। इसमें एक श्लोक आता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि सारे फलों को छोड़ दो, मेरी भक्ति करो। हाँ, वो फल किसको दे दो? भगवान को। भगवान को, है ना। फल तो जब कोई काम करोगे तो फल तो मिलेगा, है ना। तो वो फल भगवान को दे दे। भगवान आपको, आप प्रसाद पाते हो, पेट भर जाता है, फिर ताकत आ जाती है ना। शरीर को नहीं ताकत आती है ना। तो उसमें क्या है, जो अगर आपको खाना नहीं खिलाऊं, मैं प्रसाद नहीं खिलाऊं 2 दिन, तो क्या होगा? ताकत नहीं आएगी। तो जब ताकत आ जाएगी तो उस ताकत को किसकी सेवा में लगाओ? भगवान की, ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान इसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसमें यही कह रहे हैं कि कर, मैं जो कह रहा हूं वो कर, और जो फल आएगा वो मुझे अर्पण कर दे। कितना सिंपल है ना। फिर भी लोग नहीं समझते, क्या करें? हैं जी, फिर तो वो नरक ही जाएंगे। बस आपने तो भेज भी दिया नरक उनको, हैं। हम बोल रहे हैं वैकुंठ जाओ, वैकुंठ जाओ, वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते और कहाँ चले जाते हैं? नरक चले जाते हैं। गुरुजी, जब लोग मर जाते हैं, सो जाते हैं, हमेशा के लिए सो जाते हैं, तो उनका क्या होगा? क्या होता है? बड़ा सरल है। आप जब मरता है शरीर, हम नहीं मरते, हम तो आत्मा है। आत्मा नहीं मरती। आत्मा, जब हम ये शरीर मरता है तो आत्मा भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाती है। नहीं, अगर वो भक्ति नहीं करेगा तो नहीं जाएगी। अगर भक्ति करेगा तभी जाएगी। हाँ, नहीं तो क्या होगा, वापिस फिर से नया शरीर ले लेगा। वो कुत्ते का भी हो सकता है, हिरन का भी हो सकता है, पेड़ का भी हो सकता है, मछली का भी हो सकता है, वो किसी भी जानवर, पक्षी, किसी का भी हो सकता है। और यदि वो भक्ति करता है, उसकी भक्ति पूरी नहीं होती, तो उसको वापस मनुष्य शरीर मिलता है। क्या मिलता है? जैसे हम सब ने कुछ ना कुछ भक्ति करी, इसलिए हमें क्या मिला? चांस, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? भक्ति कर सकते हैं। तो जाने के बाद जब तक हम भगवत धाम नहीं जाते, वैकुंठ नहीं जाते, तब तक हम बार बार जन्म लेते रहते हैं। और कई लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, वो नरक जाते हैं, और डंडे पड़ते हैं वहाँ, और पिटाई होती है उनकी, है ना। और जैसे कबूतर होता है, और अगर वो मरा नहीं होता तो उसके मतलब उसके अंदर आत्मा है, तो वो उड़ता है। और अगर आत्मा नहीं है तो वो ऐसे ही मरा पड़ेगा। हाँ, गिरा पड़ा रहेगा, उड़ेगा नहीं, पर नहीं, क्योंकि मर गया मतलब आत्मा उसमें से, शरीर में से निकल गई। ऐसे आदमी के साथ भी होता है, मनुष्य के साथ भी, वो भी ऐसे पड़ा रहता है। मृत्यु के समय हम नहीं मरते, शरीर मरता है। हम तो थे, हैं और रहेंगे, हम नहीं मरते कभी। गुरुजी, अब ये बताइए कि आपने कहा कि लोग नरक चले जाते हैं, तो वो बुरे काम करते क्यों हैं? देखो, इसके ना 2 आंसर हैं। एक है, उनको मालूम ही नहीं कि सही अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या होते हैं। जब व्यक्ति को नहीं पता होगा, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, कभी अच्छे करेगा, कभी बुरे करेगा। कई बार बुरे ही बुरे करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि क्या करना है ना। तो इसलिए एक तो ये चीज हुई। दूसरा, बहुत गंदा, उसमें लोग जानते हैं ये बुरा है, फिर भी करते हैं। भगवद गीता में बताया गया है कि जो भोगने की इच्छा है कि मैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये मेरे लिए बना है, मैं भोगूंगा, जब ये भावना हो जाती है तो वो बुरे कर्म करता है। तो भगवान ने भगवद गीता में बताया इस बात को कि ऐसे लोग मिलेंगे जो पूजा पाठ भी करते हैं, परंतु वो इसलिए करते हैं कि वो क्या करें? बुरे कर्म करें, उनको पैसा मिले जिससे कि वो बुरे कर्म कर सकें। और बुरा कर्म कौन सा होता है? बुरा कर्म वो होता है, पाप कर्म वो होता है
जो हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते उसको छोड़कर सारे कर्म जो क्या है पाप है। तो आज लोगों को अधिकतर मालूम ही नहीं है, तभी पता लगना चाहिए ना शुरू से कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप नॉनवेज नहीं खाते ना, क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसमें पाप होता पाप है ना, वो खाना पाप है, तो आप शुरू से नहीं खा रहे। अगर पाप खाएंगे, जैसे पिज्जा प्रसाद होता है, अगर उसमें प्याज होगा तो हम थोड़ी खाएंगे। नहीं खाएंगे, क्यों? भगवान को भोग नहीं लगा सकते। भोग ही नहीं लगा सकते, इसलिए भोग नहीं लगा सकते तो हम पा नहीं सकते। बगैर भोग लगाए मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, इस सब का भोग लगता ही नहीं है। लगता नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए हम लगा ही नहीं सकते। परंतु जिसमें ये चीजें नहीं है, फिर आप भगवान के लिए फ्रेश बनाओ ना, और भगवान को भोग लगाओ और पिज्जा पाओ। हैं? सिंपल है। परंतु लोग तो टेढ़े हैं ना, वो तो प्याज ही डाल देते हैं। हाँ। और भोग भी नहीं लगाते। हाँ, तो इसलिए पाप करते हैं, नरक जाएंगे। गुरुजी अब ये बताइए कि अभी आपने कहा भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए, तो पाए क्या? किसको भोग लगता है? क्या पाना चाहिए हमें? दो चीज है। आपने पूछा कि क्या किस चीज का भोग लगता है, तो हमने बताया आपको कि मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, नशे की वस्तुएं जैसे कि चाय, कॉफी, शराब, बियर, नशे की और चीजें, ड्रग्स, ये सब का हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते। मांस, ये सब का भोग नहीं लगता भगवान को। और क्या करने पड़ेगा? बाकी चीज़ों का क्या करें? पुरानी चीज़ भी जो 4-10 घंटे पहले बनाई हो, भी 12 घंटे पहले बनाई हो, उसका ही भोग नहीं लगता भगवान को। भगवान को फ्रेश लगता है। क्या लगता है? फ्रेश होना चाहिए, एकदम ताज़ा बनाया होना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ किसको लगता है? तो भगवान श्री कृष्ण को ही क्यों लगता है? कि वो परम भगवान है। क्या है? वो परम भगवान है, वो सब चीज़ के मालिक है। तो जब मैं कृष्ण भगवान कह रहा हूँ, उसमें राम जी भी आ गए, नारायण, विष्णु, नरसिंह देव, वराह जी, ये सब आ गए। तो इनमें से किसी को भी लगा सकते हो, सिर्फ इनको कहते हैं विष्णु अवतार, उन्हीं को लगा सकते हो, बाकी किसी को भोग नहीं लगा सकते। लेकिन लोग तो सोचते हैं कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे तो देवी देवताओं को कैसे भोग लगेगा, ऐसे सोचते हैं। पर लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण को ही लगा दिया तो भगवान श्री कृष्ण उनको देवी देवताओं को कह देते हैं कि उनको मुझे थोड़ा पानी पिला दो, तो वो साथ में जुड़ गए, सभी जुड़ गए, सारे देवी देवता जुड़ गए। हाँ, कैसे? जैसे तो आपको भूख लगती है, ठीक है, आपको जब फिर क्या होता है, भूख लगती है, जब बहुत देर तक नहीं मिले तो हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। क्या कहते हैं? हाथ पैर ढीले हो जाते हैं ना। तो जब आप कहाँ डालते हो फिर भोग, प्रसाद पाते हो मुंह से, कहाँ जाता है? पेट में। और पेट से पूरे सब शरीर में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, एक बाइट से। हाँ, पेट में जाते ही। इसी तरीके से जब भगवान को भोग लगाते हैं तो सब देवी देवता को मिल जाता है। क्या होता है? जैसे पेड़ के अंदर क्या करते हैं, जब जैसे पेड़ होता है, पानी डालते हैं, कहाँ डालते हैं? जड़ में। जब जड़ में पानी डालते हैं तो पत्ते वत्तों में सब में पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से भगवान जड़ है। क्या है? जड़। हाँ, जड़ का मतलब उसका जहाँ से सारा खाता है पेड़, तो डाला पानी, फटाक पहुंच गया सबके पास। तो भगवान कृष्ण को खुश करने से सब देवी देवता खुश हो जाते हैं, क्योंकि 33 करोड़ हैं। कितने हैं? 33 करोड़। 33 करोड़। तो उनको कैसे खिलाओगे सबको? भगवान कृष्ण को खिला दो, सबका पेट भर गया, सबका पेट भर गया। ठीक है ना? ये हमारे सामने तो खड़े भगवान श्री कृष्ण। हाँ, ये खा पी के बैठे हैं अभी।